नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी 24 बाय गौरव सर पर। यह चैनल मैंने इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते तो हैं लेकिन समझ नहीं पाते। स्टडी 24 बाय गौरव सर का क्लियर एम है स्टूडेंट्स को क्लास 6 से क्लास 12 तक बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाना, वही बिल्कुल आसान और क्लासरूम स्टाइल में। इस चैनल पर आपको हर सब्जेक्ट, हर चैप्टर स्टेप बाय स्टेप वे में समझाया जाएगा। जैसे मान लीजिए क्लास 10th साइंस का कोई चैप्टर है तो उस चैप्टर के लिए प्रॉपर लॉन्ग क्लास वीडियोस आएंगे जिसमें रियल वॉइस, रियल स्क्रीनिंग, टीचिंग और एआई बेस्ड विजुअल्स इफेक्ट का यूज करके कॉन्सेप्ट को क्लियरली वे में समझाया, एक्सप्लेन किया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, जो चैप्टर के अंदर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं उनके लिए शॉर्ट्स वीडियोस भी अपलोड की जाएंगी ताकि क्विक रिवीजन हो सके और कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग बन सके। हर लॉन्ग क्लास के साथ नोट्स, पीपीटी या पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी जाएंगी जिससे हर स्टूडेंट्स क्लास देखने के बाद आसानी से रिवीजन कर सके। यहाँ पढ़ाई सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए होती है। स्टडी 24 बाय गौरव सर भारत की संस्कृति, डिसिप्लिन और क्लासरूम वैल्यूज को ध्यान में रखकर बनाया गया चैनल है जहाँ एजुकेशन को रिस्पेक्ट के साथ पेश किया जाता है। आगे इस वीडियो में आप देखेंगे इस चैनल का फॉर्मेट और कैसे हम आपको बेसिक से एडवांस तक पढ़ाएंगे, उसका पूरा ओवरव्यू। नमस्ते। आज हम बात करेंगे पढ़ाई की, एक ऐसा शब्द जिसे सुनकर कुछ लोग एक्साइटेड हो जाते हैं और बहुत सारे लोगों को टेंशन हो जाती है। पर क्या हो अगर सीखने का कोई बेहतर, कोई आसान तरीका हो? आज हम स्टडी 24 बाय गौरव सर के जरिए एजुकेशन को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया समझेंगे। कभी ऐसा लगा है कि सीखना मतलब लर्निंग एक एडवेंचर होने की जगह एक बोझ बन गया है? ये बहुत ही कॉमन फीलिंग है लाखों स्टूडेंट्स के लिए। पढ़ाई का जो प्रेशर होता है ना, वो सीखने की असली खुशी को कहीं खत्म ही कर देता है। और यहीं से शुरू होती है हमारी आज की बात, स्कूल की चुनौती। देखिए, ये सिर्फ एग्जाम में अच्छे नंबर लाने की बात नहीं है। असल बात है उस प्रेशर की जो स्टूडेंट्स पर लगातार बना रहता है। जरा यहाँ देखिए, ये दो अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ वो पुराना तरीका, प्रेशर में रटना, एग्जाम देना और फिर सब भूल जाना, और दूसरी तरफ एक नया अप्रोच है, कॉन्सेप्ट्स को समझना डीप डाउन ताकि वो नॉलेज हमेशा साथ रहे। और यही तो वो समझ है जो लाइफ में काम आती है, सिर्फ मार्कशीट पर नहीं। तो सवाल ये उठता है कि इस ट्रेडिशनल प्रेशर का सल्यूशन क्या है? अच्छा, यहीं पर स्टडी 24 बाय गौरव सर एक बिल्कुल नया तरीका लेकर आता है, एक ऐसा तरीका जो लर्निंग के पूरे एक्सपीरियंस को ही बदलने के लिए बना है। इस चैनल का जो कोर मिशन है ना, वो इस एक लाइन में छिपा है, पढ़ाई को प्रेशर नहीं बल्कि क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ करें। ये सिर्फ एक टैगलाइन नहीं है, आप समझिए ये उनकी पूरी टीचिंग फिलॉसफी का बेस है। तो सवाल ये है कि ये चैनल इस मिशन को पूरा कैसे करता है। चलिए अब उनकी टीचिंग मेथड और उन तरीकों को समझते हैं जिनका वो इस्तेमाल करते हैं। उनका जो मेन आइडिया है वो है ऑनलाइन क्लासरूम जैसी पढ़ाई। इसका मतलब ये है कि हर सब्जेक्ट और हर चैप्टर को बहुत ही आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझाया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक अच्छा टीचर अपनी क्लास में समझाता है। उनके मेथड की एक और खास बात है सीखने का ये सफर जो बेसिक से एडवांस तक जाता है। शुरुआत होती है हर टॉपिक की फाउंडेशन को मजबूत करने से, फिर लंबी क्लासेस के जरिए उसे गहराई से समझा जाता है और आखिर में एक एडवांस्ड लेवल की समझ बनाई जाती है। तो ये तरीका किसके लिए है? जैसा कि हम देख सकते हैं, ये छठी से लेके 12वीं क्लास तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए है। मतलब ये उन फाउंडेशनल ईयर्स को कवर करता है जहां एक मजबूत एकेडमिक बेस बनाना फ्यूचर के लिए सबसे जरूरी होता है। लर्निंग को आसान बनाने के लिए एक पूरा टूल किट भी मिलता है। इसमें एआई विजुअल्स के साथ डीप अंडरस्टैंडिंग देने वाली लंबी क्लासेस हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के लिए शॉर्ट्स वीडियोस हैं और हाँ, रिवीजन के लिए नोट्स भी हैं। मतलब हर तरह के लर्नर की जरूरत का ध्यान रखा गया है। लेकिन इस चैनल का विजन सिर्फ अच्छे ग्रेड्स तक ही नहीं है, ये उससे कहीं आगे जाता है। और ये सोच इस वाक्य में कितनी खूबसूरती से बताई गई है। गोल ये है कि स्टूडेंट सिर्फ पढ़ाई ना करें बल्कि फोकस, सेल्फ कंट्रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसी लाइफ स्किल्स भी सीखें। और इस गोल को पूरा करने के लिए एकेडमिक कंटेंट के साथ साथ स्टूडेंट्स को मेंटली भी स्ट्रांग बनाया जाता है।
मोटिवेशनल वीडियोस से लेकर प्रेशर को हैंडल करने की गाइडेंस तक, ये सब स्टूडेंट के ओवरऑल डेवलपमेंट का हिस्सा है। तो आखिर में इस पूरी मेहनत का मकसद क्या है? मकसद है कॉन्फिडेंट लर्निंग। ये एक प्रॉमिस है हर उस स्टूडेंट के लिए जो इस सफर में जुड़ता है। और ये सारी बातें, ये पूरी फिलॉसफी इस एक पावरफुल टैगलाइन में सिमट जाती है, लर्निंग सिंप्लीफाइड, यानी सीखने की प्रोसेस को बिल्कुल आसान बनाना। तो आखिर में एक सवाल पर सोचना बनता है, क्या हो अगर हमारा गोल सिर्फ एग्जाम पास करना ना हो, बल्कि इस दुनिया को सच में समझना हो? स्टडी 24 बाय गौरव सर जैसे प्लेटफॉर्म हमें याद दिलाते हैं कि शायद एजुकेशन का असली मतलब यही है। आज हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो एक ऑनलाइन एजुकेशनल चैनल स्टडी 24 बाय गौरव सर के पूरे फ्रेमवर्क के बारे में है। अब देखिए, इंटरनेट पर तो हजारों एजुकेशनल चैनल हैं और हर कोई बेस्ट होने का दावा करता है। तो आज का हमारा मिशन ये पता लगाना है, क्या ये स्टडी 24 का मॉडल सच में कुछ नया या अलग कर रहा है, या ये बस पुरानी चीजों को एक नए पैकेट में बेचने जैसा है। ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के दौर में कंटेंट की कमी नहीं है, कमी है एक भरोसेमंद और असरदार लर्निंग सिस्टम की। तो हम आज सिर्फ इस चैनल के फीचर्स नहीं देखेंगे, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये वाकई में छात्रों की सीखने की समस्याओं को जड़ से पकड़ने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं इनके सबसे बुनियादी दावे से। दस्तावेज के मुताबिक इनका मूल मंत्र है छात्रों को बेसिक से एडवांस तक पढ़ाना, और वो भी समझने के तरीके से। टारगेट ऑडियंस है क्लास 6 से 12th तक के स्टूडेंट्स। अब ये समझ कर पढ़े वाली बात, ये तो हर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म करता है। ये तो एक मार्केटिंग स्लोगन जैसा लगता है। क्या हमारे सोर्स में ऐसा कुछ है जिससे लगे कि ये लोग इसे सिर्फ कह नहीं रहे, बल्कि वाकई में कर रहे हैं? आपका शक सही है, ये लाइन बहुत इस्तेमाल होती है, लेकिन यहाँ जो बात थोड़ी अलग है वो इनके अप्रोच में छिपी है। ये सिर्फ मुश्किल टॉपिक्स को आसान बनाने की बात नहीं कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम शुरू ही बेसिक से करेंगे, भले ही छात्र किसी भी क्लास में हो। इसका मतलब है कि अगर कोई 10वीं का छात्र है, लेकिन उसके मान लीजिए 7वीं क्लास के कॉन्सेप्ट्स कमजोर हैं, तो ये मॉडल उसे वहीं से उठाएगा। अच्छा, ये वन साइज फिट्स ऑल वाला तरीका नहीं है, जहां मान लिया जाता है कि छात्र को पिछला सब कुछ याद होगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हर छात्र को एक तरह से 0 लेवल पर मानकर शुरू करते हैं। बिल्कुल, और उसका मनोवैज्ञानिक असर बहुत गहरा होता है। कई बार छात्र सवाल पूछने में इसलिए झिझकते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अरे ये तो बहुत बेसिक सवाल है और सब उन पर हंसेंगे। जब पढ़ाने वाला खुद ही बेसिक से शुरू करता है तो वो झिझक खत्म हो जाती है। सोर्स में एक लाइन है, स्लो लर्नर हो या फास्ट लर्नर, ये सबके लिए है। जब नींव पर ध्यान दिया जाता है तो स्लो लर्नर भी फास्ट लर्नर के बराबर आ सकता है, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट्स की इमारत एक मजबूत बुनियाद पर खड़ी होती है। ये सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि सीखने का आत्मविश्वास देना है। ठीक है, ये पॉइंट तो दमदार लगता है। बुनियाद मजबूत करने की बात समझ आती है, लेकिन ये बुनियाद बनाई कैसे जा रही है? मतलब पढ़ाने का तरीका क्या है? यहाँ इनका एक दावा काफी साहसी है कि ये ऑनलाइन होकर भी बिल्कुल क्लासरूम जैसा अनुभव देंगे। ये कैसे मुमकिन है? ऑनलाइन तो ऑनलाइन है, क्लासरूम तो क्लासरूम है। हाँ, ये दावा बड़ा है। सोर्स के मुताबिक इसे हासिल करने के लिए वे प्रॉपर लॉन्ग वीडियो क्लासेस का इस्तेमाल करते हैं। मतलब 45 मिनट से 1 घंटे की वैसी ही क्लास जैसी स्कूल में होती है। आजकल जहां सब कुछ 10 मिनट में सिखाने का ट्रेंड है, वहां ये एक उल्टा कदम जैसा लगता है, लेकिन इसके पीछे एक सोच है। क्या सोच है? किसी भी जटिल विषय को समझने के लिए दिमाग को समय चाहिए होता है, उसे उस विषय में डूबना पड़ता है। एक लंबी क्लास वो माहौल बनाती है। पर सिर्फ वीडियो लंबा कर देने से तो क्लासरूम वाली बात नहीं आ जाती। सोर्स में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का भी जिक्र है। रियल वॉइस, रियल स्क्रीन टीचिंग और एआई आधारित विजुअल इफेक्ट्स। ये एआई वाली बात थोड़ी और समझाइए, ये कैसे काम करती होगी? सोचिए, आप बायोलॉजी में दिल के काम करने का तरीका पढ़ रहे हैं। टीचर स्क्रीन पर ड्रॉ करके समझा सकता है, जो ठीक है, लेकिन एआई विजुअल्स की मदद से वो आपको एक 3D धड़कता हुआ दिल दिखा सकते हैं, जिसमें खून कैसे पंप हो रहा है, वाल्व कैसे खुल और बंद हो रहे हैं। अच्छा, ये सब आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। या इतिहास में कोई युद्ध समझाना हो तो एआई की मदद से नक्शे पर सेनाओं की मूवमेंट को एनिमेट करके दिखाया जा सकता है। ये सिर्फ देखना नहीं बल्कि अनुभव करना बन जाता है। तो ये एक तरह से हाइब्रिड मॉडल अपना रहे हैं, क्लासरूम का अनुशासन और लंबाई और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की पावर। ओके, तो एक तरफ ये लंबी गहरी क्लास है और फिर सोर्स में एक और बिल्कुल उल्टी चीज का जिक्र है,
ये कहते हैं कि चैप्टर के अंदर के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के लिए शॉर्ट्स वीडियोस भी अपलोड की जाएंगी। यस। अब यहाँ मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। एक तरफ आप फोकस और गहरी समझ बनाने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप उसी कंटेंट को एक ऐसे फॉर्मेट में दे रहे हैं जो कम अटेंशन स्पैन के लिए जाना जाता है। जी। क्या ये दोनों तरीके एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाते? ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है और इस मॉडल का शायद सबसे जरूरी हिस्सा हो सकता है। पहली नजर में ये विरोधाभासी लगता है, लेकिन अगर हम सीखने की प्रक्रिया को समझे तो उसमें दो चीजें होती हैं। पहली, कॉन्सेप्ट को गहराई से समझना और दूसरी, उसे याद रखना और दोहराना। सोर्स के हिसाब से उनका मकसद है रीएनफोर्समेंट, मतलब पक्का करना। लॉन्ग वीडियो ज्ञान की नींव रखता है, जहां आप क्यों और कैसे समझते हैं, और शॉर्ट्स उस नींव की ईंटों को, यानी जरूरी फॉर्मूलों, तारीखों या परिभाषाओं को बार बार याद दिलाने का काम करते हैं, जैसे एग्जाम से पहले फटाफट रिवीजन के लिए। लेकिन इसका एक खतरा भी तो है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि छात्र सिर्फ शॉर्ट्स देखकर ही काम चलाने की कोशिश करें और लंबी क्लास को मतलब छोड़ दें? आपका सवाल बिल्कुल जायज है और यही इस मॉडल की सबसे बड़ी चुनौती है। अगर इसका संतुलन ठीक ना हो तो छात्र शायद शॉर्टकट लेने की कोशिश करें, जो असली समझ के लिए खतरनाक हो सकता है। ये मॉडल इस भरोसे पे काम करता है कि छात्र खुद ये समझेगा कि शॉर्ट्स सिर्फ सप्लीमेंट है, मेन कोर्स नहीं। अच्छा। हालांकि सोर्स ये भी कहता है कि शॉर्ट्स में बताए गए कॉन्सेप्ट को लंबी क्लास में विस्तार से समझाया जाता है, तो शायद ये एक तरह का संकेत है कि असली ज्ञान तो वहीं है। ये एक प्रयोग जैसा है जो आज के छात्रों की दोहरी मानसिकता को साधने की कोशिश कर रहा है। गहराई भी चाहिए और तेजी भी। ठीक है, तो उन्होंने वीडियो के जरिए सिखाने का तरीका तो बना लिया, जिसमें गहराई और रिवीजन दोनों का ध्यान रखा गया है। लेकिन हम सब जानते हैं कि सिर्फ क्लास में लेक्चर सुनने से बात नहीं बनती। असली पढ़ाई तो बाद में होती है। क्या सोर्स हमें बताता है कि ये चैनल वीडियो के अलावा छात्रों की मदद कैसे करता है? हाँ, और यहीं पर ये एक पूरे इकोसिस्टम की तरह दिखने लगता है। सोर्स के मुताबिक हर क्लास के साथ नोट्स, पीपीटी या पीडीएफ भी दी जाती है, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलती है। ये बहुत छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। वो कैसे? नोट्स तो कई जगह मिल जाते हैं, इसमें क्या खास है? खास है इसका वीडियो के साथ जुड़ा होना। जब आप 1 घंटे की क्लास देखते हैं तो आप सब कुछ एक बार में याद नहीं रख सकते। क्लास खत्म होने के बाद आपके पास रिवीजन के लिए एक ठोस चीज होती है। इससे 2 फायदे होते हैं। पहला, छात्र को क्लास के दौरान हर बात लिखने की टेंशन नहीं होती, वो सिर्फ समझने पर फोकस कर सकता है। सही बात है। और दूसरा, ये उन्हें आत्मनिर्भर बनाता है। उन्हें रिवीजन के लिए किसी और गाइड या किताब पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। जो क्लास में पढ़ाया गया वही नोट्स में लिखा है। यह 1 वे टीचिंग को 2 वे लर्निंग में बदल देता है, जहां छात्र क्लास के बाद भी उस ज्ञान के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा रहता है। सही बात है। सीखने की प्रक्रिया क्लास खत्म होने के बाद भी जारी रहनी चाहिए। अच्छा, अब तक हमने जो भी बात की वो सब एकेडमिक्स यानी पढ़ाई लिखाई के बारे में थी, लेकिन सोर्स में एक ऐसा पहलू भी है जो इससे कहीं आगे जाता है। इसमें लिखा है कि ये चैनल भारत की संस्कृति और मूल्यों को ध्यान में रखकर बनाया गया है और यहाँ पढ़ाई का माहौल सम्मानजनक, अनुशासित और सकारात्मक रखा जाता है। आज के डिजिटल वर्ल्ड में जहाँ हर कोई अनाम है और कुछ भी कह सकता है, ये सुनने में थोड़ा आदर्शवादी नहीं लगता? ये आदर्शवादी है और शायद इसलिए जरूरी भी है। देखिए, शिक्षा का असली मकसद क्या है? सिर्फ एग्जाम में नंबर लाना? ये मॉडल कहता है नहीं, शिक्षा का मकसद चरित्र निर्माण भी है। जब आप सीखने के माहौल में अनुशासन और सम्मान को शामिल करते हैं तो आप सिर्फ एक छात्र नहीं बल्कि एक बेहतर इंसान तैयार कर रहे होते हैं। पर इसे ऑनलाइन लागू कैसे किया जा सकता है, ये एक बड़ी चुनौती लगती है। कमेंट सेक्शन में अनुशासन बनाए रखना या ये सुनिश्चित करना कि सकारात्मकता कहीं जबरदस्ती की ना लगने लगे, ये सब बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल, और सोर्स इस पर कोई ठोस जानकारी नहीं देता कि वे इन चुनौतियों से कैसे निपटते हैं, जो इस मॉडल की एक संभावित कमजोरी हो सकती है। लेकिन इस इरादे का होना ही अपने आप में एक बड़ी बात है। शायद इसका एक तरीका बातचीत की भाषा हो। अगर टीचर खुद बहुत सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करता है, अभद्र भाषा या मजाक का इस्तेमाल नहीं करता, तो वो एक स्टैंडर्ड सेट करता है। छात्र भी धीरे धीरे उसी माहौल में ढल जाते हैं। ये एक धीमा प्रोसेस है, लेकिन ये दिखाता है कि चैनल की सोच सिर्फ व्यूज या सब्सक्राइबर बढ़ाने की नहीं, बल्कि एक स्वस्थ समुदाय बनाने की है। और इसी से जुड़ी और एक बात है जो मुझे काफी दिलचस्प लगी। एकेडमिक्स के साथ साथ चैनल पर मोटिवेशनल वीडियो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट और स्टडी रिलेटेड गाइडेंस भी आता रहेगा। इसका लक्ष्य है
कि छात्र मानसिक रूप से मजबूत रहें। मुझे अपने स्कूल के दिन याद आ गए जब पढ़ाई का दबाव बहुत ज्यादा होता था और कोई ये बताने वाला नहीं था कि इसे हैंडल कैसे करें। ये आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। छात्रों पर प्रदर्शन का दबाव हर तरफ से है, स्कूल, माता पिता, समाज और सबसे ज्यादा खुद से। ऐसे में अगर उनका स्टडी प्लेटफॉर्म ही उन्हें ये बताए कि ब्रेक लेना ठीक है, फेलियर से कैसे सीखें या टाइम मैनेज कैसे करें, तो ये बहुत बड़ी मदद है। ये दिखाता है कि ये फ्रेमवर्क छात्र को सिर्फ एक रोल नंबर या एक दिमाग नहीं मानता जिसे जानकारी से भरना है। ये उसे एक इंसान के रूप में देखता है जिसकी अपनी भावनाएं, डर और चुनौतियां हैं। ये एकेडमिक सपोर्ट के साथ साथ इमोशनल सपोर्ट देने की कोशिश है। तो चलिए अब इन सब बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। हम अपने शुरुआती सवाल पर वापस आते हैं। क्या स्टडी 24 बाय गौरव सर का ये मॉडल सच में कुछ नया कर रहा है या ये वही पुरानी शराब को नई बोतल में बेचने जैसा है? हमने देखा कि इनके पास एक मजबूत बुनियाद बनाने का सिद्धांत है, क्लासरूम और टेक्नोलॉजी का एक हाइब्रिड मॉडल है, लॉन्ग और शॉर्ट वीडियो से अलग अलग ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश है, रिवीजन के लिए सपोर्ट मटेरियल है और एकेडमिक्स के साथ साथ मूल्यों और मानसिक स्वास्थ्य पर भी जोर है। बिल्कुल। अगर आप इन हिस्सों को अलग अलग देखें तो शायद कुछ भी नया ना लगे। बेसिक से पढ़ाना, नोट्स देना, मोटिवेशनल वीडियो बनाना, ये सब दूसरे भी करते हैं। लेकिन इस मॉडल की खासियत इन सबको एक साथ एक सोची समझी रणनीति के तहत पिरोने में है। ये शिक्षा की एक आम समस्या यानी रटने की आदत, रोट लर्निंग का एक व्यापक समाधान पेश करने की कोशिश है। हाँ, इसका पूरा जोर जानकारी को जमा करने पर नहीं, बल्कि उसे समझने, उसे इस्तेमाल करने और उसके साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता बनाने पर है। ये क्यों और कैसे पर फोकस करता है, ना कि सिर्फ क्या पर। और जैसा कि सोर्स में कहा गया है, इनका उद्देश्य कोई बड़े वादे करना नहीं, बल्कि छात्रों को स्पष्टीकरण, संरक्षित शिक्षा और ईमानदार मार्गदर्शन देना है। ये लाइन मुझे महत्वपूर्ण लगती है क्योंकि ये बड़ी बड़ी मार्केटिंग की दुनिया में एक जमीनी हकीकत की बात करती है। सही कहा। ये एक तरह से बैक टू बेसिक्स वाला दर्शन है, लेकिन आधुनिक उपकरणों के साथ। ये कह रहा है कि शिक्षा में कोई जादू की छड़ी नहीं होती। इसके लिए मेहनत, अनुशासन, सही मार्गदर्शन और एक सहायक माहौल की जरूरत होती है। ये मॉडल इन सभी चीजों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने का एक ईमानदार प्रयास लगता है। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है, जिस पर शायद हमारे श्रोता भी सोच सकते हैं। आज के डिजिटल युग में जहां ज्ञान और जानकारी बस एक क्लिक दूर है, एक शिक्षक या एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म की असली भूमिका क्या रह गई है? क्या ये सिर्फ जानकारी को एआई और अच्छे ग्राफिक्स के साथ एक आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करना है, या फिर जैसा ये मॉडल करने का प्रयास कर रहा है, सीखने, अभ्यास करने, नैतिक रूप से विकसित होने और मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए एक संपूर्ण वातावरण बनाना है? अब यहाँ मैं अपनी एक सिंपल सी बात रखना चाहता हूँ। मेरा मानना है कि हर स्टूडेंट सेम लेवल का नहीं होता। कोई फास्ट लर्नर होता है, कोई स्लो लर्नर होता है। इसीलिए स्टडी 24 बाय गौरव सर पर पढ़ाई का स्ट्रक्चर ऐसा रखा गया है कि जो स्टूडेंट बेसिक से स्टार्ट करना चाहता है वो भी कनेक्ट कर सके, और जो स्टूडेंट एडवांस लेवल तक जाना चाहता है उसे भी प्रॉपर गाइडेंस मिले। यहाँ कोई प्रेशर नहीं बनाया जाएगा, कोई कंपैरिजन नहीं होगा और कोई झूठा वादा भी नहीं होगा। हम सिर्फ इतना करेंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखेंगे, पढ़ाई को स्ट्रक्चर्ड रखेंगे और स्टूडेंट को एक सही डायरेक्शन देंगे। एकेडमिक के साथ साथ इस चैनल पर मोटिवेशन, सेल्फ इम्प्रूवमेंट और स्टडी रिलेटेड गाइडेंस भी आती रहेंगी, ताकि स्टूडेंट्स सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाने के लिए भी पढ़े। अगर आप चाहते हैं कि पढ़ाई आपके लिए बोझ ना बने और आप चीज़ों को सच में समझना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए है। अगर आप क्लास 6 से क्लास 12 के स्टूडेंट हैं या फिर अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो स्टडी 24 बाय गौरव सर को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को फॉलो करें, ताकि आने वाली क्लासेस आप मिस ना करें। स्टडी 24 बाय गौरव सर, पढ़ाई वही जो समझ आए।